तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। श्री कृष्ण ने रथ को युद्ध भूमि के मध्य में खड़ा कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने जो देखा इसका उल्लेख यहां किया गया है। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन ने वहां सेनाओं में उपस्थित अपने सारे सगे संबंधी, चाचाश्री, पितामह, गुरु, मामाश्री, समस्त परिवार के पुत्र पौत्र, अपने ससुर और अपने मित्रों और कई लोगों को देखा। अर्जुन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा इसका भी उल्लेख है। कौन्तेय अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए। इसके बाद अर्जुन ने जो कहा उसका वर्णन आगे के श्लोकों में है। थी तो ये युद्ध भूमि ही जहां ये साथी होते हैं या शत्रु। यहां भी दो पक्ष थे, एक कौरवों का और एक पांडवों का। किंतु इस क्षण में अर्जुन को यहां पर हर दिशा में केवल अपने प्रियजन ही दिख रहे थे। जहां एक और दादा समान पितामह भीष्म और सोमदत्त थे, वहीं पिता समान भूरिश्रवा भी थे। अर्जुन के गुरुदेव द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी वहीं थे। मामा समान शकुनी और शल्य थे। एक ओर तो उनके पांडव भाई थे ही, किंतु दूसरी ओर खड़े थे 100 कौरव। वे सब भी तो भाई ही थे। पुत्र अभिमन्यु तथा कई ऐसे युवक वहां पर थे जो आयु में अर्जुन के पौत्र के समान थे। अश्वत्थामा और जयद्रथ जैसे उनके समकालीन योद्धा थे। उनके ससुर राजा द्रुपद और कृतवर्मा और भगदत्त जैसे शुभ चिंतक भी वहीं थे। इन सभी प्रियजनों को देखकर अर्जुन के अंदर संवेदना का एक ज्वार उठने लगा। मन विचलित हो रहा था कि युद्ध के चलते क्या कुछ ही क्षणों में ये सभी एक दूसरे को परास्त करने या मृत्यु के घाट उतारने तक को तत्पर हो जाएंगे। ऐसे विचारों ने अर्जुन को करुणा और शोक से भर दिया था। युद्ध भूमि पर एक योद्धा का यूं भाव विभोर हो जाना अप्रत्याशित था। स्वयं अर्जुन ने भी नहीं सोचा था कि वे यूं भावुक हो उठेंगे। आखिरकार अपने अधिकारों के लिए लड़े जाने वाले इस युद्ध की तैयारी तो गत कई वर्षों से हो ही रही थी। तो फिर आज ऐसा क्यों? मनुष्य बनकर रह जाएगा केवल एक यंत्र अगर पूर्णतः लुप्त हो गई भावनाएं। वही तो हैं जीवन में जो रस घोलती हैं। भावनाएं उस सामग्री की तरह है जिनसे स्वादिष्ट भोजन तैयार होता है। उन रंगों की तरह है जिनसे कोई कलाकार एक मनमोहक कला चित्र का सृजन करता है। किंतु अगर भोजन में नमक अत्यधिक गिर जाए तो स्वाद कड़वा हो जाएगा। अगर एक ही रंग किसी चित्र पर उड़ेल दिया जाए तो वो चित्र फिर आंखों को नहीं सुहाएगा। सही संतुलन ही प्रकृति का नियम है। ठीक उसी तरह अच्छी या बुरी अत्यधिक कोई भी भावना होना हानिकारक हो सकता है। कोई हमें निरंतर ठगने या हानि पहुंचाने में प्रयत्नरत हो, किंतु प्रेम की भावना के चलते हम ये सब अनदेखा कर दें। हो सकता है आपसी कड़वाहट के चलते हम किसी के अच्छे सुझावों को दरकिनार कर दें। जिस तरह हर इंद्रधनुष में हर रंग की अपनी जगह है, किसी गीत में हर स्वर का अपना स्थान है, ठीक उसी तरह जीवन में भी तर्क और भावनाओं के अपने अपने स्थान हैं।
संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। किंतु जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी भी आएंगी जहां संवेदनाओं की लहर यूं उठेगी कि मन रूपी नौका बहक जाएगी। महान योद्धा होने के बावजूद इस क्षण अर्जुन के साथ भी तो यही हो रहा है। अब वो मेरी शरण में है और आप भी निश्चिंत रहिए, लहरें भी थम जाएंगी और नौका भी पार लगेगी। आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां यूं लगेगा कि आप और आपका परिवार एक द्वंद्व में है। आप एक तरफ हैं और परिवार दूसरी तरफ। क्या करते हैं ऐसे में आप? क्या किसी की भावनाएं आहत ना हो जाएं, यह सोचकर ना चाहते हुए भी, ना मानते हुए भी अपने मन के विपरीत जाते हैं? बोलिए। पर ऐसे में आप कहीं दूसरों को तो दोषी नहीं ठहराते ना? ना आक्रोश से, ना कड़वाहट से और ना ही भावनाओं में बहकर। आपको ऐसे में सामंजस्य से काम लेना होगा। आपका परिवार भी तो आपका बुरा नहीं चाहेगा ना? ऐसे में परिवार और अंतर्मन से तर्क वितर्क, आत्मचिंतन से ही रास्ता निकलेगा, भावनाओं के आवेश में नहीं। क्योंकि अगर किसी निर्णय का गहरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है तो निर्णय चाहे जो भी हो, उसकी जिम्मेदारी आपको स्वयं ही लेनी होगी। भावनाएं क्षणिक होती हैं, किंतु उनके प्रभाव में लिए गए निर्णय क्षणिक नहीं होते। उन निर्णयों का प्रभाव आजीवन रह जाता है। कई बार हम किसी अवसर के लिए बहुत लंबे समय तक कार्यरत रहते हैं और फिर अचानक वो अवसर हमारे सामने आ खड़ा होता है। हम घबरा जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने केवल उस अवसर की कल्पना की थी, परंतु आज जब समय आया है तो यूं लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अब जब वो अवसर सामने है तो ध्यान आता है कि इसे पूर्ण करने के लिए तो हमें भारी कीमत भी चुकानी होगी। वो कीमत चाहे शारीरिक श्रम की हो या मानसिक दबाव की। ऐसी भावनाएं मन में आना तो स्वाभाविक है, किंतु इन भावनाओं के बहाव में निर्णय नहीं लिया जा सकता। कोई गहरा कारण ही होगा ना। एक आप उस अवसर की अब तक प्रतीक्षा कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो फिर अब घबराना कैसा? शांत मन से आगे बढ़िए। अगर यह अवसर आपके लिए सही ना होता तो ना आप उसके लिए इतना प्रयत्न करते रहते और ना ही ईश्वर आपको इस पड़ाव तक लाते। विश्वास रखिए अपने पर भी और ईश्वर पर भी। यदि आप धर्म से चल रहे हैं तो सब मंगल ही होगा।